ओम शांति। ओम शांति। देखो, निश्चय जो होता है वो बुद्धि में होता है। मन जो करता है संकल्प करता है, संकल्प शक्ति कहा। और बुद्धि के अंदर जो चलता है उससे क्या होता है, वृत्ति कहते हैं। वृत्ति से वातावरण बनता है, कहते पावरफुल वृत्ति। वृत्ति से वातावरण, बुद्धि के अंदर जो गोल गोल घूमता रहता है तो वृत्ति है। और बुद्धि के अंदर स्मृति रहती, याद रहता है। तो तब कहा, शास्त्र गीता में भी कहा कि नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। ये जो मोह ममत्व है, काम क्रोध लोभ मोह ममत, इन सब से अगर मुक्त होना चाहते हो तो क्या चाहिए? स्मृति लब्धा। स्मृति माना याद। अगर बुद्धि के अंदर जो हम ज्ञान सुनते हैं वो याद है तो बुद्धि को कहते हैं नॉलेजफुल है। अगर ज्ञान बुद्धि में है, ये सारे शरीर को कौन चलाता है? बुद्धि चलाती है। क्या खाना चाहिए? मोबाइल में कुछ आया, नहीं, ये देखना नहीं चाहिए। अगर बुद्धि के अंदर ज्ञान है तो बुद्धि आपको रोकेंगे। आपके हाथ में मोबाइल है, आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, किसको पता? आपको पता है। लेकिन जिस बुद्धि के अंदर अगर ज्ञान गया तो ज्ञान युक्त बुद्धि क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो बुद्धि निर्णय करके कंट्रोल करती है। नहीं देखना है, इसलिए कहा स्मृति लब्धा। तो बुद्धि के अंदर अगर ज्ञान है तो हर प्रकार का ज्ञान से बुद्धि समझदार, तब कहते हैं बहुत ब्रिलियंट है, होशियार है, समझदार है। समझ बुद्धि के अंदर है। तो उसके लिए बाबा ने भी देखो कल कहा था, 3 महावाक्य सुनाया बाबा ने कल। एक कहा कि बच्चे सदा हर्षित रहना चाहिए, सदा बच्चे खुश रहे। बाबा देखना चाहता है बच्चे खुश रहे। तो सदा खुश कौन रह सकता है? इस घोर कलयुग में हर कदम में समस्या है। कोई पेपर है, कोई परिस्थिति है, कोई विघन है, कोई बीमारियां है। ऐसे परिस्थिति में सदा मुस्कुराते खुश रहे संभव है? लेकिन हाँ, अगर इस ईश्वरीय ज्ञान सुनते हो रोज, और सुनना इतना ही नहीं, वो भी आज बाबा ने कहा, सुनना, समझना और स्वरूप बनना। आज मुरली में कहा, देखो 3 बातें सुनाए। सुनना, सुनते हैं हम हैं। समझ कहाँ है? बुद्धि के अंदर। और स्वरूप बनना, तो ये कब होगा? अपने आप नहीं होगा, तो उसकी भी विधि है। जब आप ज्ञान सुनते हो, मुरली सुनी, सुनते रहो, एक कोई महावाक्य ले लो जो आपको अच्छा लगा। वरदान ले लो, स्लोगन ले लो, कोई भी, सारे फर्स्ट पहले पेज से अंतिम तक कोई भी एक महावाक्य आपको अच्छा लगा, उसको आपको नोट करना चाहिए। नहीं तो किसी की बुद्धि इतनी स्वच्छ नहीं है, बहुत जन्मों का विकर्म भरा हुआ है। आप पूछेंगे कैसे कहते हो विकर्म भरा हुआ है? मुखड़ा देख ले प्राणी। जब आप रात को आंखें बंद करके सोते हो, स्वप्न किस प्रकार के आते हैं? और कहां से आते हो? आते तो नहीं है, अंदर है। जो अंदर भरा हुआ है स्वप्नों के रूप में दिखाई देता है। तब कहा मुखड़ा देख लो। ये मुखड़ा नहीं, आत्मा का मुखड़ा। आत्मा के अंदर क्या भरा हुआ है? 84 जन्मों में, 63 जन्मों में हमने क्या क्या किया, तो सब कुछ अंदर भरा हुआ है। स्वप्न बताता है। हर एक व्यक्ति को 4 प्रकार के स्वप्न आते हैं। उसमें से 2 प्रकार के स्वप्न पतित बनाता है। काम और क्रोध के अगर स्वप्न आते हैं तो आत्मा को पतित बनाता है। तब बाबा ने बहुत दफा मुरली में कहा, बच्चे स्वप्नों में भी महापाप होता है। सिर्फ पाप नहीं,
बुरे स्वप्न आना भी महापाप। क्या उस पाप को आप रोक सकते हो? जब आप सो गए, नींद में अपने स्वप्नों को रोक सकते हो? किसी के हाथ में है? हाँ, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इतना सहज तरीका बताता है, स्वप्नों को भी आप रोक सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो। वही विधि जो मुरली सुनी, सुनने के बाद एक महावाक्य, कोई भी शब्द लिख करके अपने जेब में रखो, अपने पास रखो। सुना यहां अच्छा लगता है, बाहर जाते ही सोडा वाटर अंदर रहता नहीं है, किसी की बुद्धि में नहीं रहेगा। किसी की बुद्धि इतनी स्वच्छ, प्योर, निश्चिंत नहीं है। और बाबा के ऊपर भी इतना ज्ञान के ऊपर निश्चय होना चाहिए, वो निश्चय भी एकदम नहीं होता है। ऐसे रोज एक एक मुरली के पॉइंट लिख के रखेंगे अपने पास, ये पहला कंडीशन। दूसरा है, सुनने के बाद उसके ऊपर चिंतन करो, ये बाबा ने आज ऐसा क्या कहा, ये कैसे करना चाहिए, ये करेंगे तो कैसे होगा। तो प्लानिंग बुद्धि कहते हैं, बुद्धि प्लान करती है, उसको मंथन करते हैं। तो बुद्धि जब ज्ञान जो सुना उसका अंदर मंथन चलता है, फिर सामने कोई आया, तुरंत बुद्धि के अंदर स्मृति है, याद है, मंथन चल रहा है, कोई आया तुरंत उसको बताएंगे आज बाबा ने ये कहा। उसके चेहरे पर देखना मुस्कुराहट होती है, आपको भी लगता है मैंने कुछ सेवा किया। अगर सदा प्रसन्न रहना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, हमने देखा शुरू में जब मधुबन में हम आए तो गुलजार दादी, सब दादियाँ क्लास करती थी। गुलजार दादी हर टाइम क्लास में कहती थी खुश रहो, खुशी बांटो। हम सोचता था खुश, दादी ने खुशी तो दिया नहीं, बांटो कहाँ से लाएंगे, क्या बांटेंगे। तो एक दिन ये पॉइंट लेकर मैं सोचता रहा, सोचते सोचते समझ में आया कि खुशी बाबा सवेरे देता है। जो मुरली का एक महावाक्य आपने नोट करके रखा और बार बार अपने बुद्धि के अंदर मंथन किया, उसका चिंतन किया, सवेरे से रात तक कोई भी दिखाई दिया, ब्राह्मण वो है जिसके बुद्धि में, मुख पर आज की मुरली के पॉइंट रहे, ज्ञान रहे। तो किसी को देखते ही तुरंत कहा आज बाबा ने ये कहा था। अगर इस प्रकार ये तीन बातें करते हो, एक सुनना, दूसरा लिख के रखना, तीसरा अपने अंदर प्लानिंग, ये कैसे यूज करना चाहिए, इसका अर्थ क्या है, और कोई भी मिला उसको तुरंत सुनाते हो, तो ज्ञान अंदर धारण हो रहा है, संस्कार बनता है। तब बाबा ने कहा ज्ञान के अविनाशी संस्कार बनाओ, नहीं तो हमारे अंदर इधर का उधर का चिंतन, मंथन, परचिंतन, किसी की निंदा, उसी का बार बार मुख से वर्णन होता है। दुनिया की बातें कोई भी देख लो, आज भी कल बाबा की मुरली सुनी, किसी ने भी उस मुरली के पॉइंट किसी को सुनाया या आपने उसका मनन चिंतन किया, ये बाबा ने क्या कहा, एक भी नहीं मिलेगा आपको। सुना, हो गया, बाबा मिलन हो गया, नहीं, धारणा चाहिए। जिसके अंदर पूरा निश्चय है तो ज्ञान से निश्चय होता है, समझदार बनते हैं। बाबा हर प्रकार का ज्ञान देता है। तो एक भी मुरली के पॉइंट आपने सुना, उसके ऊपर प्लानिंग होता है, ये कैसे करना चाहिए, ये करेंगे क्या होगा, ये नहीं किया तो क्या होगा। फिर कोई मिला, उसके साथ डिस्कशन करते हो, उसको सुनाते हो, संस्कार बनता है। तब वो आत्मा कितना भी कर्म हो, कितना भी बीमारी भी है, समस्याएं भी है, उसका चिंतन नहीं चलता है, उसका वर्णन नहीं करता है, मुझे ये बीमारी है, ये है, नहीं बोलता है। उसके बुद्धि में ज्ञान है तो ज्ञान वर्णन करता है, तब सदा खुश प्रसन्न रहता है। दूसरा बाबा ने कल कहा, जो भाग इस ज्ञान में आने के बाद बाबा से क्या क्या वरदान मिला है, इतना भी कहा सवेरे उठकर अमृत वेले तो अपना भाग्य का वर्णन करो, मुझे इस ज्ञान में आने के बाद क्या क्या प्राप्ति हुई है। पहले मेरा स्वभाव, संस्कार, बोल चाल चलन कैसी थी, जब से बाबा मिला तो मेरा बोल चाल चलन कर्म क्या कैसे हुआ, क्या परिवर्तन हुआ, क्या प्राप्ति हुई,
उस भाग्य का चिंतन करो, तो कोई भी व्यर्थ विकल्प आएंगे नहीं हैं, खुश हो जाएंगे। देखो बाबा के ज्ञान में आने के बाद मेरे जीवन में ये परिवर्तन हुआ, बाबा ने मुझे ये वरदान दिया। हमको शुरू में 1988 में लास्ट बाबा हर एक मधुबन वालों से व्यक्तिगत मिला और एक एक से 5 10 15 मिनट वरदान दिया, पावरफुल दृष्टि देते हुए। तो हमको 1988 में बाबा ने वरदान दिया। उसके बाद बाबा व्यक्तिगत किसी को नहीं मिला, ग्रुप में, फिर उसके बाद सभा में। शुरू में 1988 में ओम शांति भवन में मधुबन में बाबा ने कहा, ये सर्व शक्तियाँ आपके खजाने हैं। कौन सी शक्तियाँ? तो अपने आप विचार चलेगा। सर्व शक्तियाँ आपके खजाने, इन खजानों को अपना अधिकार समझकर सेवा में यूज करो। कौन सी आत्मा हो आप? इन खजानों को सेवा में यूज करने वाले से आत्मा हो। इसलिए विधि भी जानते हो, कैसे शक्तियों को यूज करना चाहिए, उसके कारण शक्तियों से संपन्न हो, भरपूर हो। तो ये अगर स्मृति रोज अमृत वेले सारा दिन में अगर स्मृति में रखते हो, जैसे मोबाइल में देख लो ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजाते हैं हमने क्या किया, ये वरदान उस ट्रैफिक कंट्रोल के जगह पर डाल दिया। हर एक 2 घंटे में अपने आप सुनाई देता है, तो अपने आप बुद्धि चलती है। तो ये स्मृति अगर मोह ममत्व से नष्ट करना चाहते हो, स्मृति लब्धा का, ये अपने आप नहीं होगा। तीसरा बाबा ने कल कहा, पहले कहा खुश, फिर दूसरा कहा कि जो बाबा से वरदान मिला उसका मंथन करो, चिंतन करो, वर्णन करो, उसमें बिजी रहो। तीसरा बाबा ने कहा अगर निश्चय होना चाहिए तो आप और बाप, मैं और बाबा कंबाइंड कैसे रहेगा? बाप तो परम धाम में, बाप दादा तो सूक्ष्मतन में है, हम तो यहाँ हैं, कंबाइंड कैसे होंगे? कंबाइंड अर्थात बार बार मुझे बाबा ने आज क्या कहा था, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बाबा मुझे कर्म करते रहते हो, चलते रहते हो, सब कुछ करते रहो, किसके साथ बात करते हो? तो कौन साथ में है? सर्वशक्तिवान बाबा है, बाप दादा है, उनसे रूरियान, उनसे बात करते करते कर्म कर रहे हो, और दुनिया की कोई भी चिंतन नहीं है, कोई भी याद नहीं है। जहां बाप है वहां पाप नहीं है, और कोई बात नहीं है। अगर ये नहीं है, उन्होंने ये कहा था, उसने ऐसे कहा था, वो सब बातें याद आएंगी। इसलिए बाबा ने कल सारे मुरलियों के अंदर ये 3 महावाक्य थे। एक, बच्चे सदा बाबा दे चाहता है खुश रहे, भगवान मिला है। सारे कल्प के अंदर भाग्यवान आत्मा इधर आए हो, लेकिन संगम युग भी भाग्य बनाने का समय है। कैसे भाग्य बनाएंगे? जो भाग्य विधाता ने विधि दिया है उसका मंथन चाहिए। कर्म करते रहो, चलते रहो, साधन कर्म जो भी करते हो अंदर वो चलता रहे। बाबा ने मुझे क्या कहा, कैसे करना चाहिए। कोई मिला, उनके साथ भी उसी का वर्णन, चिंतन, तो सदा प्रसन्न, कोई भी दर्द दुख समस्या अंदर नहीं है। फिर कहा कंबाइंड, किसने बताया? कोई शास्त्रों में, कोई किताबों में नहीं, बाबा ने कहा, बाप दादा ने आके सुनाया, मुझे ये वरदान दिया। ये 3 बातें अगर हमारे जीवन में है, कल के सारी मुरली सार रूप में क्या है उसको मुझे अपनाना है। बाबा से मिलन है, बाबा से मिले, देखा, चले गए, इतना ही नहीं। तो बाबा मिलन में आके बाबा ने कौन सा वरदान दिया, कौन सी शिक्षा दिया, सभी नहीं कर सकते। सभी को इधर देखना है, उधर की बात, 2 मिले उससे बातचीत करना है, उससे दोस्ती करना है। तो निश्चय बुद्धि, जिसको बाबा के, जैसे स्कूल में भी देखो, कॉलेज में भी देख लो, जो नंबर 1 डिस्टिंक्शन लेते हैं, होशियार, फर्स्ट नंबर लेते हैं, उनके हाथ में सदा किताब है। उनको और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। किसी से बात करेंगे, पढ़ाई की बात करेंगे, तो
तो ये निश्चय बुद्धि की निशानी है। इतना ही नहीं, अभी भी देखो रविवार के मुरली में, अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने बहुत सुंदर 3 बातें वहां भी बताई है। तो अगर ये ज्ञान बुद्धि में 3 बातें बाबा वहां कहा, एक कहा, दूसरा 3 बातों का पूरे मुरली के अंदर सार आता है। तो वो सार अगर सारी मुरली याद नहीं रहती है, अगर मुरली के अंदर 2-3 मुख्य बातें जो चिंतन करने योग्य अगर आप रखते हो, उस मुरली में बाबा ने कहा सबसे पहले, रविवार के मुरली में, अव्यक्त मुरली में सबसे पहले एक शब्द कहा, कौन सा कहा याद है? हाँ, बाबा ने कहा सत्य की स्मृति। सत्य कौन सा? आप कहेंगे मैं सत्य बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, बोलने की नहीं है, स्मृति। मैं कौन? सत्य आत्मा है। देह अभिमान, शरीर का भान, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं ये हूं, ये मिथ्या है। सत्य क्या है? आत्मा सत्य है। अगर सत्य की स्मृति है, चलते फिरते मैं कौन? मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। एक फकीर का बच्चा भी है, एक राजा का भी बच्चा है ना, वो स्मृति। आत्मा दिखाई नहीं देता है, देख भी नहीं सकते हो, स्मृति है। बुद्धि को याद है मैं कौन? हाँ, मैं सत्य सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। ये अगर सत्य की स्मृति निरंतर है, किसको रहेंगे? जिसने ज्ञान सुना, निश्चय पूरा है कि मैं कौन, ये शरीर नहीं, ये आज है, कल छोड़ देना है। सत्य की स्मृति, मैं आत्मा, सर्वसाधारण आत्मा भी नहीं, सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। ये सत्य की स्मृति अगर है, तो दूसरा बाबा ने कहा जीवन में क्या होगा? जहां सत्यता है वहां पवित्रता है, स्वच्छता है। उसका जीवन, उसका शरीर, उसका मकान, कमरा, कहीं भी जाओ स्वच्छ है। तब का गृहस्थ आश्रम का, संन्यास आश्रम नहीं, आधा कल्प के बाद आया, वो भी पवित्र गृहस्थ आश्रम है। एकदम हर प्रकार की स्वच्छता, देखने में, सुनने में, खाने में, पहनने में, जहां वास करते हो। हम कहते पवित्रता। पवित्रता क्या है? शारीरिक और मानसिक स्वच्छता ही पवित्रता है। बाबा ने बहुत सुंदर डेफिनेशन बताया। प्रजा के लिए पवित्रता अलग है, राज परिवार में जाने के लिए पवित्रता अलग है, राजा के लिए अलग है। शारीरिक और मानसिक स्वच्छता ही प्रजा के लिए पवित्रता है। सत्युग की प्रजा बनना भी चाहते हो, शरीर स्वच्छ, मन, किसी को भी देख लो, देखते ही मन में शुभ विचार, शुभ भावना कहते हैं। शुभ बाबा, इस आत्मा का भी कल्याण करो, इसकी भी सद्गति होना चाहिए, इनको देखते इनको भी सत्युग में आना चाहिए। किसी को देखते शुभ भावना, पता है इन्होंने कल बहुत गुस्सा किया था, बहुत दुख देता है, पता है वो उसका कर्म और धर्म उसका है, ड्रामा का ज्ञान है, सुना है, तो वो बुद्धि में अगर है, वो आचरण में, व्यवहार में आता है। उसको कहा निश्चय बुद्धि। निश्चय अपने आप नहीं होता है कि मुझे पूरा निश्चय है और ज्ञान याद ही नहीं, ज्ञान आचरणों में नहीं। निश्चय बुद्धि का अर्थ क्या फिर? तो वो निश्चिंत, उसको कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, क्यों किसी प्रकार की। दूसरे बाबा ने दूसरा कहा, राज परिवार में जाना चाहते हो तो डिजायर इज इम्प्यूरिटी, इच्छा अपवित्रता है। कोई वस्तु, व्यक्ति, वैभव की इच्छा है, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए चाहिए वाला क्या होगा? अच्छा बनेगा? इच्छा अपवित्र। इच्छा भी 4 प्रकार की इच्छा है, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मान, शान, मेरा नाम होना चाहिए, वस्तु चाहिए, वैभव चाहिए। तो ये सब क्या है? इच्छा है। अगर किसी प्रकार की इन चारों में से अगर चेक करे कि इच्छा है, तो वो सत्युग की राज दरबार में जा नहीं सकते हैं, प्रजा में ही। फिर राजा के लिए पवित्रता कहा। कभी कभी हम बोलते हैं, मैंने जानबूझ के नहीं बोला था, ऐसे बोला था।
नहीं, राजा का एक एक शब्द महावाक्य है, वरदान है। साधारण बोल, साधारण कर्म राजा के लिए अपवित्रता है। हर एक बोल, हर एक विचार, हर एक कर्म, तब कहा पूजनीय बनाता है बाबा। पूज्य से, पुजारी से पूज्य बनाता है, मनुष्य से देवता बनाता है, अपने आप नहीं। ये स्मृति लब्धा, स्मृति के अंदर जो ज्ञान सुनाया, वरदान दिया बाबा ने, जो श्रीमत दिया, वो बुद्धि के अंदर सदा जागृत है। तो वो अपने आप को पढ़ाता रहता है, अपने आप को सुधारता रहता है, अपनी अवस्था बनाता रहता है। वो नहीं है तो ये कौन, ये क्या, पर चिंतन, निंदा, स्तुति, ग्लानि, दुनिया की बातें ही चलेंगी। अगर आप कहो संगम पर हमारे बुद्धि में, मन में अच्छे विचार आना चाहिए, कहते हैं जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। कोई आप सोचते हो, आपको पूछ के विचार आता है? तब कहा ये जो बाबा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, सारे विश्व के अंदर एक यूनिक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। ऐसे विश्वविद्यालय कहीं नहीं। कितने विद्यालय है, यहां प्योर सत्य ज्ञान दिया जाता है। तब का सत्य की स्मृति चाहिए। अगर सत्य की स्मृति है, मैं कौन, तो उसके बोल, आचरण स्वधर्मय हो। आत्मा का आत्मा स्वच्छ है, प्रकाश स्वच्छ है, उसके अंदर स्वतः ही नेचुरल स्वच्छता, पवित्रता आएंगी। जहां स्वच्छता, स्वच्छता है, तीसरा अपने आप दिव्यता आएंगी। दिव्यता माना हर बोल, हर कर्म मर्यादा पूर्वक, दैवी गुण अपने आप उसके अंदर धारण दिखाई देंगे। आपको धारण करना नहीं पड़ेगा कि आत्मा दिव्य है, स्वच्छ है। अगर पहले एक सत्यता अगर है, सत्य की स्मृति है, मैं कौन, फिर अपने आप उसके आचरण चलन स्वच्छ होगा, पवित्र होगा। जहां पवित्रता भी है, कैसी आई हो, तीसरा अपने आप दिव्यता दिखाई देंगे। हर कर्मों में, हर बोल में, हर आचरण में दैवी गुण प्रत्यक्ष होंगे। इसलिए कहा देवताओं को दैवी गुणों से मर्यादा पुरुषोत्तम, दैवी गुणों से भरपूर। कैसे दैवी गुण भरे? गुण कहां से आए? सत्य की स्मृति, उसके अंदर भी कहां से आया? सर्वशक्तिवान को याद करते हो, स्मृति में रखते हो, मैं किसका हूं? मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। सर्वशक्तियां उसके पास है, वो शक्ति भरते हो, उसको रोज याद करते हो। चलते फिरते अमृत वेले भी बाबा ने कहा कल, अमृत वेले भी अपने भाग्य को याद करो। मैं कौन सा भाग्य है, वो स्मृति चाहिए, वो अंदर है, वो अपने आप नहीं आएगा। अगर आपने लिख के रखा, बार बार अपने को पढ़ाया, औरों को भी पढ़ाते हो, तो संस्कार बनते हैं। इसको कहते हैं धारणा। ये नॉलेजफुल है। अगर ज्ञान है, योग में बैठो, उसको कहते हैं लव में लीन। बाबा के एक के बाद एक बातें आती रहेंगी। बाबा ने ये कहा, ये वरदान दिया, ऐसे कहा, ऐसे कहा, बाबा ने मुझे ऐसा बनाया, मैं ऐसे बनने वाला, वही चिंतन चलता रहेगा। तो लगन में मगन अवस्था, लव, आज शुरू में कहा लवलीन रहेगा वो, और कुछ भी याद नहीं आएगा, क्योंकि भरा हुआ है। अगर ये नहीं है, मुरली सुनते हो रोज, एक भी मुरली नोट नहीं किया, बाहर जाते अगर किसी ने पूछा क्या सुना, बहुत अच्छी मुरली थी, क्या था वो, आएगा? आप साक्षी हो के अपने आप से पूछो। तब कहा पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे राजा। अपने आप नहीं, पढ़ना भी है, लिखना भी है, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी दिव्य नहीं, स्वच्छ नहीं है, पता है, तो छोड़ना नहीं। तब कहा संगम युग भाग्य बनाने का समय है। जो जितना भाग्य चाहे बना सकते हो, क्योंकि भाग्य विधाता रोज पढ़ाता है, शक्ति देता है, विधि देता है, कुछ देता नहीं है। जैसे एक बीज देता है आपको,
ये बीज खेती में डालो, 50-100 दाना लगेंगे। नहीं बाबा आप ही बना दो। नहीं, वो विधि बताता है, कुछ देता नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं, विधि है। तब का भाग्य विधाता अपना भाग्य बनाने की विधि बताता है। वो विधि पर मुझे चलना है, उस विधि को मुझे यूज करना है। एक ही बीज दिया जाता है, अगर उस बीज को आप समय पर विधि अनुसार खेती में डालते हो तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो। कुछ भी नहीं, इतनी सहज भी विधि है, नाम ही है सहज राजयोग। देखो भाग्य विधाता कहते हैं संसार में रहो, गृहस्थ में रहो तो आप पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो। कुछ नहीं करना है, एक ही काम करना है। पहले भी करते थे, अभी भी कर रहे हो, दोनों में रात दिन का अंतर है। जैसे भाई जी क्या करता था, पहले भी भक्ति मार्ग में था, दान करना है, कोई भी आया खाना देता था, दान देता था, पहले भी देता था, तो भक्ति में था, ज्ञान नहीं था। तो जब आप किसी को दान देते हो तो क्या करते थे, शरीर को देखते थे, ये तो साधु है, ये तो लंगड़ा है, ये तो अंधा है, ये गरीब है, शरीर को देखकर दान देते थे। एक का एक गुना बनता था। अभी इनको ज्ञान मिला, क्या ज्ञान मिला, इस सृष्टि पर जो भी है वो सब शिव बाबा के बच्चे हैं, सभी परमधाम में थे, परमधाम से आए हैं। तब कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वन गॉड वन फैमिली, एक ही बाप के बच्चे हैं। तो किसी को अभी भी दान ये देता है, ज्ञान सुनने के बाद भी दान देते समय क्या देखता है, अरे ये भी तो शिव बाबा का बच्चा है। उसको देखते ही शिव बाबा याद आया, और कुछ भी नहीं है। संसार में रहो, गृहस्थ में रहो, सिर्फ स्मृति, किसी को देखते ये कौन, शिव बाबा का बच्चा है, ये समझ के आप दान देते हो, पद्मों की कमाई जमा हो गए। कोई चमत्कार नहीं है ये ऐसा नहीं है। शिव बाबा कौन, शिव बाबा कौन, अविनाशी है, सदाशिव का सदाशिव है वो। भले हम जानते नहीं जानते, उनके स्मृति में जो कुछ करते हो पद्मों की कमाई जमा होती है। ये भाग्य बनाने की विधि बताता है। संसार में रहो, गृहस्थ में रहो, सब कुछ करते रहो कर्म, सिर्फ अपना पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो, कोई मेहनत नहीं है। इसलिए कहा कि सहज राजयोग, सिर्फ निश्चय। निश्चय किसमें, बाबा ने ये कहा था, बाबा ने आज ये कहा, कल ये कहा था, 1 साल पहले ये कहा था। जैसे एक बच्चा रोज स्कूल में जाता है, 2 बच्चे हैं, एक रोज जाता है, और 1 साल के बाद परीक्षा होती है, पेपर आता है, पेपर में एक प्रश्न आता है, 10 पेज फटाफट लिखता है। कैसे लिखता है वो, किताब देखता है नहीं, अंदर जो सारा साल भरा वो लिखता है। और एक बच्चा रोज जाता है, इधर देखता है उधर देखता है, कैंटीन में जाएगा, खेलने जाएगा, दोस्ती करेगा किससे। 1 साल के बाद जब पेपर आता है 1 पेज भी लिख नहीं सकता है। क्यों, रोज स्कूल में जाता है। अपने आप से लगाओ, हम रोज मुरली सुनते हैं, अगर आपको किसी ने पूछा कल बाबा ने क्या कहा था, बहुत अच्छा था, बाबा मिलन बहुत, कहाँ गए थे, एक भी बुद्धि में नहीं। कब रहेगा, जब आपने सुना, कमरे में जाने के बाद जो बाबा ने मुरली सुनाई, और सुनते सुनते यहां बैठे 2-4 पॉइंट लिखा, सिर्फ सुनते नहीं रहे, ताली बजाने से नहीं होगा, तो पढ़ेंगे लिखेंगे, पढ़ाने वाला आता है। 2-3 पॉइंट जो अच्छी लगा लिख के रखा, कमरे में जाने के बाद सोचा, जाते खाना खाते खाते, और कोई मिला उसको दान दिया। ज्ञान दान दे दो, कौन दे सकता है, जिसके बुद्धि में है, धारणा है। तब का निश्चय बुद्धि, ऐसे दान करते जाते हो, लोग भी समझते इनको सब याद है, वो भी खुश होते हैं। आपको भी लगता है मैंने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताया, मेरे अंदर है, धारणा स्वरूप आत्मा है। तब उसके बुद्धि में और कोई याद नहीं आता। किसी को देखते ही शुभ भावना कहा, सभी नहीं होता, शुभ भावना नहीं आती है, कहने के लिए सहज है। जिसके बुद्धि में ये ज्ञान भरा हुआ है, तो देखते ही उसको लगता है इसको मुरली के पॉइंट सुनाना चाहिए, उसके मुख से वही निकलेगा।
लेकिन और कुछ बहुत कुछ जानता है, देखता है, वो निकलेगा नहीं। तब कहा ये ज्ञानी तो आत्मा है, ज्ञान से भरपूर है, धारणा स्वरूप है, पूरा निश्चय, कोई भी डगमग होता है। इसलिए कहा हाफ नॉलेज इज डेंजरस, आधा थोड़ा सुना तो हिलता रहता है, डगमग होता है, स्थिर नहीं रहता है। बुद्धि के अंदर स्थिरता निश्चय तब होगा ज्ञान से भरा हुआ है। किसी ने कुछ भी कहा, परचिंतन भी कहा, वो सुलझाएगा, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है। कोई इधर उधर का परचिंतन निंदा किसी का करेगा, क्योंकि उनका धंधा है, उनका कर्म ही ऐसे है, वो सुनाएंगे, क्योंकि सभी इधर कौरव पांडव दोनों साथ है, अकेले नहीं हो, अकेले सब बाबा के बच्चे अच्छे से नहीं, इधर उधर के समाचार भी सुनाएंगे, तो भी आपके बुद्धि में नहीं जाएगा, आप उसको पलटा देगा, सुलझा देगा, नहीं ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है। ड्रामा में हर एक का अपना पार्ट है, उनका अपना पार्ट है, हमारा पार्ट ये है। तो ये कौन कर सकता है? तब का ये सभी मोह माया, मोह से मुक्त होना चाहते हो, तब का नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। स्मृति के अंदर, बुद्धि के अंदर ये भरा, सारे दिन में आप अपने आप से पूछो क्या बोलते हो, क्या सुनते हो, क्या विचार चलेंगे अंदर, तो अपने आप ऊंच पद नहीं मिलता है। निश्चय बुद्धि ऐसा नहीं मुझे पूरा निश्चय है, समय आने के बाद परिस्थिति आई तो डगमग होता। क्यों? अंदर ज्ञान का फाउंडेशन नहीं है, ज्ञान से भरा नहीं है। अगर कोई परिस्थिति भी आती है, समस्या भी आती है, नहीं ऐसे नहीं, तो भी अपने आप को समझाता है, क्योंकि ज्ञान भरा हुआ है। दूसरा कौन समझाएगा मेरे बुद्धि में क्या चल रहा है? किसको पता? मुझे पता, कहाँ आकर्षण हुआ, कोई इच्छा हुई, बुद्धि समझाती है। तब कहा स्वप्नों को भी आप रोक सकते हो। ऐसी बुद्धि के अंदर ज्ञान है, रात को निश्चिंत होकर सोते हो, पुराने संस्कार जागृत होते हैं, स्वप्न आते हैं, आते ही तुरंत बुद्धि आपको जगाएंगी, वो स्वप्न चलना नहीं देगा, क्योंकि बुद्धि के अंदर ज्ञान है, वो आपको तुरंत जगाएगा, स्वप्न वहां ही खत्म। अगर आप जगे नहीं तो आधा घंटा वो स्वप्न चलेगा। तब का अगर वॉचमैन बहुत अच्छा है, अलर्ट है, कोई भी चोर अंदर नहीं घुसेगा। अगर वॉचमैन है, वो मोबाइल देख रहा है, इधर उधर देखता रहता है, कौन अंदर आया कौन गया पता ही नहीं है। तब का स्वच्छ बुद्धि, दिव्य बुद्धि के अंदर ज्ञान धारण है, और रात को भी स्वप्नों में भी आपका पाप करना नहीं देगा, वहां भी बचाएगा आपको। तब बाबा ने कहा स्वप्नों को भी जीतने वाले। नहीं तो अंदर संस्कार है, पुराना शरीर है, पुराना जीवन वातावरण है, ऐसे में पुराने संस्कार कभी भी जागृत हो सकता है। तब बाबा ने कहा स्वप्नों में भी आप जीत सकते हो, और जिस बुद्धि के अंदर ज्ञान की धारणा है वहां भी ब्रेक, कोई भी स्वप्न आएगा लेकिन आपको तुरंत जगाएगा, उधर ही समाप्त। तो इसलिए कहा कि स्मृति निश्चय, वो हिलता नहीं, डगमग नहीं होता है। इसलिए अगर उसको सदा के लिए समाप्त करना है, वो भी बाबा ने कहा पूरा निश्चय है। योग में जब बैठता है पूरी एकाग्रता होती है, हिलता नहीं, इधर उधर डगमग नहीं होता है, क्योंकि एक बाप सर्वशक्तिवान कौन है? वो पाप कटेश्वर। बाबा ने कहा संगम पर मेरा एक ही धर्म और कर्म है। क्या है वो? पतित आत्मा को पावन बनाकर सत्युग तक छोड़ देना है। बाप आता नहीं सत्युग में, छोड़ देता है वहां। हर एक पतित आत्माओं को पावन बनाना है, तब उसको कहते हैं ही इज ए प्यूरिफायर। वो पतित को पावन बनाने आया है, अपने आप नहीं, चमत्कार नहीं, सिर पर हाथ रख करके पावन बन जाएंगे, नहीं, कर्मों का बीज बोना है। कर्म अगर श्रेष्ठ करना चाहते हो तो ज्ञान, नहीं तो पुराने संस्कार, आदत है, देखते भी हो ये गुस्सा करता है, मुझे भी करना चाहिए, दिखाई देता है, सुनाई देता है, ये देखते सुनते हुए भी वो औरों के प्रभाव में नहीं आता है, प्रभावित नहीं होता है,
क्यों? बाप का प्रभाव है, निश्चय है, भरा हुआ है, बाप का प्रभाव है अंदर। तो वो प्रभाव होने के कारण, बाप कौन? सर्वशक्तिवान शिव बाबा का प्रभाव है, बाप दादा का प्रभाव है। ब्रह्मा बाबा ने भी आकर के, शिव बाबा ने उनके तन में कर्म करके दिखाया, पालना करके दिखाया। देखो आज दुनिया में कितने धर्म आत्माएं आए गए, कितने महात्माएं आए, कितनी देवताएं आए। कोई भी एक बार गया दोबारा किसी के शरीर में आकर के ज्ञान सुनाया, पालना किया? इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में देखो, ब्रह्मा बाबा गया शरीर छोड़ के, तो भी 50 साल गुलजार दादी के तन में आकर ज्ञान की पालना किया। इसी डायमंड हॉल में 20-20, 25 हजार बैठकर सबके पालना किया। तब उसको कहते भगवान पालनहार है, सिर्फ सुनाने वाला नहीं, पालना भी करता। सिर्फ ज्ञान सुनाया नहीं होगा, आज सुना कल भूल जाता है, उसको बार बार रिवाइज करता है, समझाता है, पालना करता है। बाकी धर्मात्माएं आए, ज्ञान सुनाए चले गए, और कोई महात्मा आया, कोई गुरु आया, कोई भी आया, दोबारा नहीं आए, आके पालना नहीं किया। अपना शरीर छोड़ने के बाद भी दूसरों के शरीर में भी आकर के वही ज्ञान की पालना जो साकार में सुना था, वह आज भी वही ज्ञान, आत्मा का ही ज्ञान, पवित्रता का ही ज्ञान, धारणा का ही ज्ञान, दूसरा नहीं। साकार में भी कहा बच्चे निरंतर चलते फिरते आत्म अभिमानी बनो, आत्मा का पूरा परिपक्व अवस्था चाहिए। यह आत्मा ही तमो प्रधान सतो प्रधान बनती है। स्मृति तब का नष्ट मोहा, ये मोह हर एक के अंदर है, क्योंकि हम 84 जन्म लेके आए, अंतिम समय है ये। तो इस मोह को सहज निकालना चाहते हो तो स्मृति लब्धा, निश्चय चाहिए। वो कहां से आता नहीं, निश्चय भी कुछ भी नहीं, रोज निश्चय, अगर दृढ़ निश्चय चाहिए, रोज एक मुरली के पॉइंट, निश्चय और निश्चिंत। समस्या है, परिस्थिति है, दुख है, बीमारी है, सब कुछ है। ऐसे नहीं कुछ नहीं है कलयुग में कि बहुत जन्मों का हिसाब किताब थोड़े से समय में समाप्त करना है। हिसाब किताब ले जा सकते हो, आप पूछ लो। क्रोध का आज बाबा ने कहा अंश भी, अंश को भी समाप्त करना है। अगर आप पूछो अपने आप से, दिल पर हाथ रखो, पूछो कि क्रोध है, नहीं अंश है, तो सत्युग का गेट पास मिलेगा। क्रोध का अंश भी है तो सत्युग का अंदर जा सकते हो, बाकी छोड़ दो। बाबा ने कहा एक पर जीत पालो, बाबा मदद करता। हिम्मत है बच्चे, एक कदम आप रखो, बाकी मैं मदद करूंगा। एक हमारे हाथ में है क्रोध करना। अगर घर में पिताजी माताजी बोलती है तो आप गुस्सा करते हो, चुप रहते हो, सहन करते हो। सहन करने की शक्ति है, कहीं से लाने की जरूरत नहीं है अंदर। अगर छोटा भाई छोटी बहन अगर कुछ बोलती है, 4 सुना देंगे, क्योंकि उनके पास पावर नहीं है ना, कमजोर है, अपने को समझते हो। अगर माँ बाप कुछ बोलते हो, कहीं गवर्नमेंट ऑफिसर में ऑफिसर कुछ बोलता है, चुप रहेंगे, है ना। है ये अपने आप को पढ़ाना है हर परिस्थिति में। सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने कहा बच्चे एक कमजोरी है ये, इस पर जीत पालो। हिम्मत का एक कदम रखो, पदम गुना मैं मदद करने तैयार हूं। आज ये बीमारी से ही सारी दुख, बीमारी का कारण, सारी बीमारी एक क्रोध, तनाव, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, जो भी नाम बहुत ले लो, सब कुछ क्रोध। उसका फिर अलग अलग रूप है, अहम है, रोब है, बहुत कुछ आता है। लेकिन एक ही, वो सबको मिटाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रोज की मुरली सुनते हो। बाबा के बच्चे बैठे इधर, और कोई दूसरे तो नहीं है। रोज मुरली सुनने वाले, धारणा वाले मधुबन में आए हो, तो एक धारणा पक्की करो, रोज मुरली से एक शब्द मेरे साथ रात तक रहना चाहिए, और कुछ नहीं है, जो चाहे करते रहो। एक मुरली के पॉइंट लिखकर अपने जेब में रखो, सहज तरीका चाहे,
बाबा ने नाम ही दिया सहज राजयोग है। कोई भी, वो भी आपकी इच्छा के अनुसार, वरदान ही होना चाहिए, यही होना चाहिए, नहीं। तो इतना चिंतन करने के लिए इतनी बुद्धि नहीं है। साधारण एक शब्द रोज, तब कहते हैं भगवान के एक बूंद के प्यासे है। अब वो प्यास मिटाता है, सारे कल्प की प्यास मिटाने के लिए आया है, लेकिन एक बूंद अपने साथ रखो, लिख के रखो अपने पास। और बार बार जब जब भी ट्रैफिक कंट्रोल हो, कभी भी आपको समय मिला, बहुत ऑफिस में कर्मों में बिजी है, बार बार पढ़ाते रहे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, साथ रहेगा। डायरी में लिखा, डायरी घर में है और आप ऑफिस में हो, खेती में हो, तो रोज सामने रखो, एक ही शब्द बार बार पढ़ाओ। अपने आप धारणा नहीं होती है, अपने आप निश्चय बुद्धि नहीं बनता है। ऐसे रोज एक एक बूंद डालेंगे आप, 30 दिन में कुछ पढ़ने की नहीं, कुछ सुनने की भी जरूरत नहीं, एक बूंद बाबा के सर्वशक्तिवान शिव बाबा ब्रह्मा मुख से ये ज्ञान रतन देता है। ये साधारण कोई शास्त्रों से, कोई महात्मा का, कोई गुरु का, किसी का नहीं। रुद्र भगवान ये अज्ञान को अग्नि का, ज्ञान को गंगा जल का ये धो देता है, ये पाप को भस्म करता है। सिर्फ एक ही बूंद बस। लक्ष्य रखो, जब मुरली सुनते हो, सारी मुरली सुनते रहो, एक शब्द जो आपको अच्छा लगा वो नोट करो, लिखना सीखो। नहीं तो कोई भी व्यक्ति आज, नहीं तो संस्कृत में कहते हैं 3 प्रकार के बच्चे होते हैं, एक पाठी, द्विपाठी, त्रिपाठी। एक बच्चों को एक दफा सुनो, मोबाइल का नंबर बताओ, सारे 10 नंबर उसको याद रहता है। ऐसे कोटों में कोई है, इतनी बुद्धि स्वच्छ है, एक दफा बताओ ये हमारा नंबर है, 10 नंबर होते हैं, 10 नंबर तुरंत रिपीट करता है वो। और 99% 25 दफा भी उसको नंबर बताओ वो याद नहीं रहता है। बुद्धि इतनी तमो प्रधान हो गई है, पता है, तभी तो बाप आया है, नहीं तो बाप क्यों आता था। तो वो सतो प्रधान दिव्य बुद्धि बनाने के लिए आया है, तो उसकी विधि बताता है। दिव्य बुद्धि अपने आप नहीं होगा, बाबा मेरी बुद्धि दे दो, दिव्य बुद्धि बनाओ, ऐसा नहीं, विधि बताता है। तो वो विधि, जैसे खेती में एक बूंद डालते हो, बीज डालते हो, 50-100 दाना उगता है। तो भाग्य बनाने की विधि भाग्य विधाता का। तो एक मुरली के पॉइंट रोज जो आपको अच्छा लगा नोट करके रखो, और सवेरे से रात तक अपने आप को बार बार पढ़ाओ, तो बुद्धि चलेंगी। आज बाबा ने ये ऐसा कहा, कैसे कहा, ये कैसे करना चाहिए। फिर कोई मिला उसको भी वही सुनाएंगे, डिस्कशन भी होगा, बुद्धि दिव्य होती जाएंगी एक बूंद से। 30 दिन में 30 महावाक्य आपके अंदर जमा है, तो उस बुद्धि के अंदर व्यर्थ विकल्प आएगा। सोच लो, चारों तरफ नेगेटिविटी है, लेकिन हमारे बुद्धि में ज्ञान है, ज्ञानी तो आत्मा कहा। तब वो निश्चय बुद्धि वाला ही करता है, जिसको निश्चय नहीं, हाँ बाबा तो रोज सुनाता है, बहुत कुछ सुनाता है, सुन लिया हमने, मोबाइल में मेरे अंदर है, मोबाइल में है, इस मोबाइल में नहीं है। ये बुद्धि रूपी मोबाइल में, मेमोरी में चाहिए। तब क्या करेगा, आपको स्वप्नों में भी रोकेगा पापों से। सारे दिन में किसी को देखते ही तुरंत बुद्धि कहेंगी, बुद्धि कहती ये देखना नहीं, ये सुनना नहीं, ये खाना नहीं। कौन रोकेगा। मोबाइल में आप कुछ देख रहे हो, कौन आपको पता है किसको, कोई रोकता नहीं, माँ बाप कोई नहीं है, आप और पाप है, बाप नहीं वहां। अगर बुद्धि में ज्ञान है तो उस पाप से आपको रोकेगा, ये देखना नहीं। कल बाबा ने कहा था, 1 महीने पहले कहा था, किसी का हाथ का नहीं खाना चाहिए, स्वच्छ अन्न चाहिए, जैसा अन्न वैसा ये तन बनता है। आज शरीर के अंदर निरोगी का कारण क्या है, रोग बीमारी का कारण क्या है, कौन कैसा बनाता है, किस स्मृति में बनाता है, किसके हाथ का खा रहे हैं। अनाज तो खराब ही है, उसके साथ बनाने वाले कैसे है। तो तब कहा किसका हाथ का भी खाना चाहिए। देवताओं को कोई भोग नहीं लगा सकता है। अगर आप भाई जी ने मंदिर बनाया, करोड़ों का पैसा खर्च करके मंदिर बना सकते हो, आप मूर्ति को हाथ लगा सकते हो? नहीं, ब्राह्मण चाहिए।
ब्राह्मण वो है जो मुख ब्रह्मा मुख वंशा, जिसके बुद्धि में ज्ञान है, वो मंत्र बोलता रहता है, ज्ञान सुनाता रहता है। जिसके बुद्धि में ज्ञान है, ब्राह्मण वो है जिसके बुद्धि में आज का एक बूंद याद रहे। कल मुरली सुनी, कितनी बाबा ने धारणाएं सुना, किसी ने भी चिंतन करके सोच कर एक दूसरों से लेन देन किया नहीं। इधर गए उधर गए, घूमे, आए थे किसके लिए? नाम क्या है? बाबा मिलन के लिए जा रहे हैं, बाप दादा मिलन। कोई अगर पूछे बाबा ने क्या सुनाया, और डायरी ढूंढेंगे, लिखा हो तो वो भी लिखना भी आजकल बंद हो गया। नहीं, मेरे मोबाइल में है सब कुछ। मोबाइल सत्युग में जाएगा, मोबाइल लेके जाएंगे। हाँ, तब कहा निश्चय बुद्धि। हाँ, तब अगर ऐसे ज्ञान भरा हुआ है तो उसके अंदर दुनिया के दुख दर्द कोई चिंता नहीं है, निश्चिंत रहता है। क्योंकि बाबा ने कहा बच्चे मेरे श्रीमत पर चलो तो मैं आपके साथ हूं। इसलिए कहा कंबाइंड स्वरूप। मेरी नजर अपने बच्चों पर जो श्रीमत पर चलता है, अनन्य। घर में भी, लौकिक में भी देख लो, अगर बच्चे माँ बाप के कहने अनुसार चलते हैं, माँ बाप की नजर उनके पर रहती है, हर प्रकार के मदद करेंगे, कभी उनके मुख से ना नहीं आएगा। तो इसके लिए सुपूत बच्चा बनना चाहते हो, बाप का, बाबा ने बाप समान, बाबा के कंबाइंड, वो मेरे साथ है। कंबाइंड बाप आके नहीं रहता है हमारे साथ, दिल में दिलाराम रहेगा, बैठेगा हमारे अंदर नहीं बैठेगा। बाबा किसी के तन में आके बैठेगा, एक ही रथ है। और इधर किधर भी किसी के इतना पवित्र रथ चाहिए, इधर उधर किसी के तन में नहीं आएगा। जो बाबा ने कहा वो स्मृति रहती है, याद रहता है। बाबा ने मुझे ये कहा, पहले बाबा आएगा, फिर ज्ञान आएगा। बाबा ने ये कहा था, बाबा ने 1 महीने पहले ये कहा था, 1 साल पहले ऐसे कहा था। वो बार बार स्मृति में आता है। तब और कोई इधर उधर की स्मृति नहीं, तब का निश्चिंत, निर्भय, निर्विकारी सब आ जाएगा। इसलिए इस आज अभी भी समय है, आज दूसरा दिन ही है, कल ही सुना, अभी भी आपके पास समय। इधर उधर की बातें करने के बदले कल जो मुरली सुनाई पढ़ो, पढ़ाई है। पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे राजा, अपने आप नहीं बनेंगे, अपने आप ऊंच पद नहीं मिलेगा, अपने आप परिवर्तन नहीं होगा। कमरे में बैठो, अच्छा शांत वातावरण, भीड़ नहीं, कहीं खड़ा हो जाओ, लाइन में लगो, दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। सब प्रकार की सुविधा है, व्यवस्था है, सब है। आराम से बैठ कर पढ़ो, 1 2 3 पॉइंट नोट करो, साथ में जेब में रखो, कोई मिला उनसे बात करो, शेयर करो, दान करो, उसकी बुद्धि में भी डालो, सिर्फ अपने तक ही नहीं। जितना ज्ञान दान करते हो तो धनवान बनते हो। इनको गरीब किसने बनाया? इनको साहूकार पद्मापदम पति किसने बनाया? ज्ञान संगम पर जो बाबा ज्ञान धन देता है, वो दान करने की आदत डालो। तो वही कर सकता है जिसकी बुद्धि के अंदर पूरा निश्चय है कि ये जो बाबा सुनाता है ये मेरे कल्याण के लिए सुनाता है, मुझे पद्मा पदम भाग्यशाली बनाता है। इसका एक बूंद रोज मुझे जमा करना चाहिए और दान करना चाहिए। तब निश्चय बुद्धि, निश्चिंत, निर्भय, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कुछ भी होता रहेगा, होगा सब कुछ, किसी के हाथ में नहीं। लेकिन अपना स्वभाव, संस्कार, अपनी धारणा मेरे पास है, मेरा अधिकार है। तब का स्वराज्य अधिकारी बनो। समझ में आया? ओम शांति।
स्वरूप प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप सुख स्वरूप आनंद रूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप मैं आत्मा हूँ, परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप मैं आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। दीप में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है, भ्रिकुटी बीच में विराजमान, रूप अनूप में आत्मा हूँ, परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप मैं आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप